स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से। इस समय की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जानेंगे वीडियो के माध्यम से। एक एक करके हर महत्वपूर्ण खबर आप सभी तक पहुंचाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं, मानते हैं कि 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा, तो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की लहर है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब स्मृति ईरानी अमेठी छोड़कर भागने की फिराक में है, क्योंकि अमेठी की जनता का आक्रोश अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है स्मृति ईरानी को लेकर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता भी लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे 24 का, जिसके बाद यहाँ पर दोस्तों अमेठी की जनता काफ़ी उत्साहित है। अमेठी स्मृति ईरानी से कितना नाराज है दोस्तों, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि स्मृति ईरानी ने वहां पर पूरी ताकत लगाई, फिर भी भीड़ न जुटा पाई। जनपद के सारे अधिकारी, कर्मचारी, मास्टर जी यहां पर पूरी दम लगाते रहे, लेकिन स्मृति ईरानी की सभा में यहां पर कोई भी लोग जाने को तैयार नहीं हुए। गौरतलब है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेठी पहुंचे थे, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आई थीं। यदि सरकारी कर्मचारी जबरन न बुलाए जाते तो मुख्यमंत्री जी के सामने वाली कुर्सियां भी खाली रहती। लोग कह रहे हैं कि घंटों भाषण करने वाले योगी जी इतना नाराज हुए कि मात्र 15 मिनट ही बोले और वापस चले गए। यहाँ पर अमेठी से ये बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहाँ पर स्मृति ईरानी की अब यहाँ पर छुट्टी होना तय माना जा रहा है, क्योंकि अब अमेठी की जनता एक बार फिर से राहुल गांधी को समर्थन देती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर सकती है दोस्तों। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने की है बड़ी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता के ठिकाने पर मारा छापा, मिले हैं 5 करोड़ नगद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चुनाव आयोग का चला है डंडा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद यहाँ पर 5 राज्यों की कमान अब चुनाव आयोग के हाथ में है और सरकारी मशीनरी पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है दोस्तों, क्योंकि इस समय चुनाव आयोग यहाँ पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहा है। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश से अपडेट है। मध्य प्रदेश में दोस्तों बीजेपी नेता के आवास से 5 करोड़ नगद यहाँ पर बरामद किए गए हैं। वहीं दोस्तों आप सभी को बताते चलें, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि यह पैसा वोटरों को लुभाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला था। यहाँ पर एक सूचना के आधार पर चुनाव आयोग ने दोस्तों बीजेपी नेता के यहाँ ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को घेरा है। ये अपडेट निकल के आई। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने यहां पर जोरदार तरीके से दोस्तों खुलासा किया है और केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने ऐसी बात कह दी है जिसके बाद बीजेपी में खलबली मच गई है, बीजेपी बैकफुट पर आ गई दोस्तों। उन्होंने बड़ी बात कही है हिमाचल के सोलान में एक क्लब में आयोजित एक समारोह के आगाज पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर राजनीतिक अर्थशास्त्री व सामाजिक टिप्पणीकार, उन्होंने कहा कि देश की राजनीतिक पार्टियां सीधे तौर पर अब बीजेपी को चुनौती दे रही हैं। उन्होंने कहा कि आज के नए इंडिया के लिए राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार में सिर्फ 2 लोगों की चलती है, एक तो प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह। इनके अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पर दोस्तों वित्त मंत्री के पति प्रभाकर ने कहा कि मोदी सरकार तानाशाह है। उन्होंने कहा कि अगर 2024 के आम चुनाव में फिर से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जीतकर सत्ता में आते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पर ये गहरा आघात होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग पर चल रही है और यहाँ पर 80% पैसा ब्रांडिंग पर खर्च कर रही है मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई, इसमें बेटियों की तो फोटो थी नहीं, लेकिन ब्रांडिंग मोदी की जरूर हुई। अन्य दल भी अब इसका अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक योजना को दिखाने के लिए मोदी सरकार देश भर में होर्डिंग पोस्टर लगवाती है और विज्ञापन दिए जाते हैं, जिसमें केवल प्रधानमंत्री मोदी की फोटो होती है और कुछ नहीं। यहाँ पर दोस्तों वित्त मंत्री के पति परकला प्रभाकर ने ये बड़ी बात कही है। आप लोग सहमत हैं या फिर नहीं दोस्तों? अगर सहमत हैं तो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। जय हिंद जय भारत। अगली खबर की तरफ चलते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। बीआरएस सिर्फ 25 सीटों पर ही सिमट जाएगी, एमआईएम सिर्फ 6 और यहाँ पर बीजेपी को मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटें मिल सकती हैं।
राहुल गांधी ने बीआरएस और भाजपा पर तीखा प्रहार किया है दोस्तों। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस सरकार पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि भाजपा रिश्तेदार समिति यानी बीआरएस और बीजेपी ने मिलकर तेलंगाना राज्य को बर्बाद कर दिया है। इसीलिए अब इनकी विदाई तय है। जनता ने ठान लिया है कि अब की कांग्रेस की सरकार बनवानी है। वहीं दोस्तों तेलंगाना में 30 नवंबर को सभी 119 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। ये अपडेट निकल के आई है दोस्तों। आप लोग सहमत हैं या फिर नहीं राहुल गांधी के बयान से? जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। चुनाव आयोग का मध्य प्रदेश में चला है डंडा, जहां पर चुनाव आयोग के निर्देश पर बीजेपी के 4 चहेते अधिकारियों का कर दिया गया है ट्रांसफर। कांग्रेस पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, जांच कराई गई, जिसके बाद दोस्तों यहां पर 4 अधिकारियों का तबादला किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि ये अधिकारी बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए काम कर रहे हैं, उसके पक्ष में यहां पर माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं दोस्तों इसके साथ ही चुनाव आयोग ने इन 4 बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर तो किया ही, इसके साथ ही 25 पुलिस आयुक्तों और एसपी, 9 जिला मजिस्ट्रेट, 4 सचिवों, विशेष सचिवों सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों के और ट्रांसफर का आदेश दे दिया है, जिससे कि यहाँ पर बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी अपने अधिकारियों के तहत काम करवाने की, वह विफल होती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में दोस्तों चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। बीजेपी के एक और नाराज विधायक ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने पार्टी और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। उनके यहाँ पर बागी तेवर अपनाए थे। उन्होंने शिवराज सरकार को भ्रष्ट भी कहा था, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें यहाँ पर नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने पार्टी के नोटिस को नज़रअंदाज किया और सामने से अपना इस्तीफा सौंप दिया और अपनी विधायकी से भी त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों आप सभी को बताते चलें, यहाँ पर अब कयास लग रहे हैं कि वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों एक के बाद एक यहाँ पर बागी तेवर बीजेपी में उठ रहे हैं, जिसके बाद सभी नेता कांग्रेस पार्टी में ही जा रहे हैं, क्योंकि सभी ने मान लिया है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इसीलिए वह पहले से ही उसी दल में जाना पसंद कर रहे हैं जिसकी राज्य में सरकार हो सकती है। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। इजराइल हमास विवाद पर एमपी में सियासी संग्राम छिड़ा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। जी हां दोस्तों, कांग्रेस को हमास का समर्थक बताने पर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लीगल नोटिस भेजेगी कांग्रेस पार्टी। तैयारी पूरी हो गई है दोस्तों। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को लेकर एमपी में सियासी बयानबाजी जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस को आतंकवादियों का समर्थक और सीडब्ल्यूसी की बैठक में हमास का समर्थन करने का आरोप लगाया था। वहीं दोस्तों अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी उन्हें लीगल नोटिस भेज रही है। ये यहाँ पर आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो वीडियो के माध्यम से आप सभी दोस्तों तक पहुँचाए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।